लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में कई प्रकार के नारे आते हैं। नए नारों की बात करें तो उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उन नारों को तो लगातार टीवी, रेडियो इत्यादि एफएम के माध्यम से सुन रहे हैं। लेकिन यदि पुराने नारों की बात करें तो उनके सुनने का मजा अलग था। उस जमाने में उन नारों की वैल्यू भी अलग हुआ करती थी, बड़े ही रोचक हुआ करते थे और मनोरंजनकारी भी नारे हुआ करते थे। पार्टी उन्हीं नारों के सहारे चुनाव जीता और हारा करती थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं महंत श्री कृष्ण दास महाराज। इन्होंने अपने जमाने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और आज इन्हीं से जानेंगे कि उस जमाने में कौन कौन से नारे हुआ करते थे जिनके माध्यम से गली गली प्रत्याशी चुनाव लड़ा करते थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कौन सा चुनाव आपको रोचक लगा जिनके नारे बड़े अच्छे हुआ करते थे? किसी चुनाव में कोई भी संसद हुआ है यहाँ आज तक उसने शकल नहीं दिखाई है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि घाटा कुछ खाया नहीं, जाए भाड़ में वोट। और चंदा में से बच गए 6000 के नोट। 6000 के नोट जेब में गर्मी आई और नाम मुफ्त में हुआ, गांठ से लगी न पाई। कै शर्मा का विराय के घर पे नहीं था आटा और अब घुटते बादाम किसका है घाटा। कोई नहीं आता है यहाँ चुनाव के बाद, पहले दुनिया डोलती है। और आज तक यहाँ कोई भी प्रत्याशी अभी वोट मांगने हमारे कुंड पे आया नहीं है। अब यदि बात करें पुराने नारों की, आपने चुनाव देखा था, चर्चा में बातचीत चली थी राजा बच्चू सिंह, दिगंबर सिंह का चुनाव बड़ा फेमस रहा। अब थके गए बैल दिगंबर के और टक्कर सकते झेल नहीं। बच्चू बच्चों का राजा है, बच्चू बच्चों का खेल नहीं। उस वक्त ये प्रचार चला करता था, ये नारा था, नारा था दिगंबर चौधरी जो लड़ते। हाँ जी। तो उस जमाने में बैलों का जो आपने नाम लिया, बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह हुआ करती। हाँ, चुनाव सर्व श्री भगवान शीशम चरण में नाम है। और जब कोई संकट पड़े का गुण हम तेरे ही गाँव है। मचो है वोटन को हल्ला, कांग्रेस की जीत होगी भारी है पल्ला। है रही होड़ा होड़ी है और तुम देना लगा निशान बनी बैलों की जोड़ी है। जो उस समय कांग्रेस का चुनाव हुआ करता। इसके बाद कई नारे चले, गांधी गोखले तिलक जवाहर भारी दुख झेले। और भोज भगत सिंह खुदीराम सब प्राणन पे खेले। पटेल बिन देश आज सुनो और अंग्रेजन की राजनीति में लगा गयो चूनो। लुटेरे पाकन भिजवाए और हिंदम भेजी खबर ताशगन शास्त्री बुलवाए। लाल बहादुर लाल हिंद को लाल पति प्यारो, जय जवान और जय किसान को लगा गए नारो। ये उस लाल बहादुर शास्त्री के समय चुनाव हुआ था। हाँ, सभी की है। अच्छा, लगा लो कितने चक्कर, हो जमानत जब्त करारी बैठेगी टक्कर। बिकेंगे चकला लोड़ी है, तुम देना लगा निशान बनी बैलों की जोड़ी है। उस वक्त ये चुनाव चलते थे। ऐसे आज की डेट में चुनाव आयोग की शक्ति के चलते ना तो नारे गूंजते, ना माइक दिखते हैं चारों तरफ। कोई संसद भी नहीं आता दिखा है हमने। इतने प्रत्याशी खड़े हैं, यहाँ कोई आया ही नहीं। जब कोई आया ही नहीं, वोट नहीं मांगेगा तो जनता भी सोचती है। अब इस वक्त के जो नारे कुछ मजे देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। कोई आता ही नहीं, प्रचार ही नहीं कर रहा है तो क्या सुनेंगे। नारा कोई आया भी नहीं, आया ही नहीं, कोई आज तक आया ही नहीं। कौन प्रत्याशी, जनता को ये भी नहीं मालूम है कौन खड़ा है, कौन किससे खड़ा है। तो इसका कारण ये तो नहीं कि चुनाव आयोग की सख्ती के चलते जो है ना रेडियो बजता है, ना माइक बजते, ना ढोल नगाड़े, ना बच्चों। और आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि वोट जातिवादी के आधार पर बनने हैं। गलत चीज़ है, गलत है, होना नहीं चाहिए। अच्छा प्रत्याशी चुनना चाहिए। अच्छा, राजा महेंद्र प्रताप का चुनाव आपने देखा, सुना, कुछ उसके किससे याद है? राजा महेंद्र प्रताप तो मुड़सान के राजा है। वो यहाँ सांसद रहे, वो चुनाव लड़े। हाँ, तो उसका कुछ आपको याद है? राजा महेंद्र प्रताप ने किस तरह से चुनाव जीता, किस तरह से? राजा महेंद्र प्रताप बहुत उत्साही राजा था। उसने जनता को खुश करके चुनाव जीता था। जनता खुश, महान क्रांतिकारी थे, जनता उनसे खुश थी। उनके नाम पे ही वोट बिके थे, चाहे प्रचार में आए या ना आए, उनके नाम पे वोट पड़े थे। अरे एक सुना जाता है कि एक सांसद रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो चुनाव जीत के गए, उसके बाद लौट के नहीं आए। वो हरियाणा के सांसद थे। यहाँ बाहर के आदमी की दाल नहीं गल सकती है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी तक चुनाव हार के गए हैं। यहाँ का क्षेत्रीय आदमी ही चुनाव जीत सकता है। नहीं, अब तो इतिहास बाहरी का रहा है बहुत जीतने वाला। हाँ, तो नहीं, कौन बाहरी जीता है कि बच्चू सिंह के अलावा? बताइए आप। जैन चौधरी जीते हैं बाहर के, हेमा मालिनी मुंबई की जीती हैं, तो यूपी का। मणिराम बागड़ी जीते हैं बाहर के। तो ये जाटों का गढ़ है यहाँ। राजा बच्चू सिंह जीते भरतपुर के। यहाँ जाटों का गढ़ है, इसलिए जैन सिंह जीत गए यहाँ से। चौधरी चरण सिंह की किसी समय में बहुत अच्छी विख्याति थी और हर किसान चौधरी चरण सिंह से खुश था। कुछ पुराने नेताओं के किस्से आपको याद आते हैं? जैसे दोनों प्रत्याशी खड़े हुए चुनाव में, चारों आमना सामना हो जाए तो किस तरह का व्यवहार होता था दोनों? रसियाबाजी में फड़केबाजी, चौपैया गाते थे, दंगा बंगा कुछ नहीं होता था। आपसी में वो सुना रहा है, वो सुना रहा है, बस रसिया स्वांग होते थे। रसिया स्वांग होते थे। कोई रसिया याद है? कोई स्वांग, कोई छंद वगैरह?
और मुझे वो कोई याद नहीं है इस वक्त। यही नारे आपको जो है याद है, तो उस जमाने में काफी फेमस हुए थे। फेमस हुए। अच्छा, आपको क्या लगता है चुनाव को देख के, क्या किस तरह का परिदृश्य चुनाव में? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई प्रचार के लिए यहाँ कैंडिडेट ही आया ही नहीं है। अभी हमने इस इतने बड़े कैमार वन क्षेत्र में किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी कुछ समझाने, बताने या अपनी कर्तव्यों को बताने के मैं ये करूँगा, यहाँ आया नहीं। जनता यहाँ निर्भर है, पता नहीं कहाँ किसको वोट डाल दे। आपके पास कोई अपने मुद्दे बताने आए नहीं, अपनी बात कहने आए? आज तक कोई नहीं आया। ठीक है, ये थे हमारे साथ महंत श्री कृष्ण दास महाराज, जिन्होंने की कई सारी रोचक बातें की। इसके साथ साथ सबसे रोचक उन्होंने नारे वो सुनाए जो किसी जमाने में बड़े फेमस हुआ करते थे। जिस जमाने में इंदिरा गांधी की लहर चला करती थी, उस जमाने में उनके नारे भी खूब चला करते थे। वहीं जनसंघ के नारे भी खूब चलते थे। जनसंघ की तो बात आपको याद होगी। चुनाव चिन्ह दीपक था उस समय। दीपक था उस वक्त, जनसंघ का प्रभाव बहुत रहता था और हल्ला ज्यादा होता था। जीत के कांग्रेस जाती थी। चुनाव में सफलता नहीं मिलती। चुनाव में सफलता जनसंघ को नहीं मिली। ये बता रहे थे कि मैं जिस तरह से मैंने बताया कि उस समय इंदिरा गांधी की एक रॉ चलती थी और जनसंघ उसको कड़ी टक्कर देता था और काफ़ी नारे गूंजते थे मथुरा की गलियों में, और उन्हीं नारों के वजह से चुनाव जीत जाया करता था। क्योंकि आज की तरह से उस समय संचार के कोई माध्यम हुआ नहीं करते थे, केवल नारे, स्वांग, रसिया और नौटंकी के माध्यम से ही लोग चुनाव जीतते थे। ऐसी चीज़ें आज ब्रज में कम देखने व सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो आज सिर्फ यादें रह गईं। न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।